नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएन क्लासेस में। और आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट जो जूलॉजी है उसका एक मॉडल पेपर यहाँ पर करने जा रहे हैं। और यह मॉडल पेपर हमारा जो 18 तारीख से जो बैच शुरू हुआ है उसका एक सप्ताह हम पूरा कर चुके हैं। और जो भी हमने एक सप्ताह में अभी पढ़ा है उसके लिए हमने ये टेस्ट रखा है और सभी को ही ये टेस्ट पेपर दिया जा रहा है। आप इसे करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। इस मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन हैं, 30 के 30 महत्वपूर्ण हैं और आगे आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट है लेमार्क, सेकंड है ट्रेवेरेनस, थर्ड है अरस्तु और फोर्थ है ए और बी दोनों। तो देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा? ए और बी दोनों, क्योंकि इन दोनों ने ही सम्मिलित रूप से जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1801 और 1802 ईस्वी में किया था। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ने ही किया था। तो आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है अरस्तु, सेकंड है थियोफ्रेस्टस, थर्ड है कार्ल लिनियस और फोर्थ है हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी? तो आपको यहाँ पर बताना है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? कार्ल लिनियस। देखिए, अगर सिर्फ पूछा जाए द फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेस्टस ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी तो आंसर क्या होगा? कार्ल लिनियस। जैसा आप जानते हैं, कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी, तो इसीलिए इन्हें मॉडर्न बॉटनी का फादर कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर से महत्वपूर्ण। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी? ऑप्शन फर्स्ट लेमार्क, सेकेंड है डी ब्रिज, थर्ड है डार्विन और फोर्थ है स्टीफन हेल्स। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ब्रिज, और इनका पूरा नाम है ह्यूगो डी ब्रिज। यानी ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत को दिया था। अगला क्वेश्चन फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? ऑप्शन फर्स्ट लुई पास्चर, सेकंड ल्यूवेनहॉक, थर्ड माइकेली और फोर्थ बार्न। तो देखिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो है ल्यूवेनहॉक। और अगर पूछा जाए था हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तब लुई पास्चर आंसर सही होगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों में क्या अंतर है। तो बेसिक अंतर आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी? ऑप्शन फर्स्ट रॉबर्ट हुक, सेकंड माइकल, थर्ड ल्यूवेनहॉक, फोर्थ है एजे बटलर। तो पूछा जा रहा है लिविंग सेल बताइए कि लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखी? तो सबसे पहले लिविंग सेल जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी। तो आंसर क्या होगा? सी। और देखिए, अगर पूछा जाए कि कोशिका सबसे पहले किसने देखी या खोजी तो रॉबर्ट हुक। तो दोनों में फ़र्क है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसका थोड़ा सा विस्तार दिया गया है। तो देखिए, ल्यूवेनहॉक ने स्पायरोगायरा शैवाल की जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा, जबकि कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो ध्यान दीजिएगा, लिविंग सेल अलग है और सिर्फ सेल अलग है। तो दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है बीरबल साहनी, सेकंड है विलियम रॉक्सबर्ग, थर्ड है आर मिश्रा, फोर्थ है नॉर्मन बोरलॉग। तो देखिए, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं विलियम रॉक्सबर्ग। अब ये तीन और वैज्ञानिक जो यहाँ पे दिए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए, विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक कहते हैं, आर मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कहते हैं और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व भर में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। तो भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कौन हो गया? विलियम रॉक्सबर्ग। अगला क्वेश्चन, प्रकृति विज्ञान नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसकी है? ऑप्शन फर्स्ट है गैलन, सेकंड है प्लिनी, थर्ड है अरस्तु और फोर्थ है थियोफ्रेस्टस। तो देखिए, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसकी थी? तो ये है प्लिनी की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सजीव एवं निर्जीव के बीच का कड़ी है? यानी पूछा जा रहा है कि
इनमें से कौन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कंकैटनेशन है? तो ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणु जिसे कहते हैं बैक्टीरिया, सेकंड है कवक जिसे कहते हैं फंगी, थर्ड है प्रोटोजोआ, फोर्थ है विषाणु जिसे कहते हैं वायरस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वायरस। वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कंकैटनेशन है यानी कड़ी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। जंतु विषाणु में जीनोम क्या होता है? आपको बताना है। एनिमल वायरस में डीएनए होता है या आरएनए होता है? क्या होता है वो आपको बताना। ऑप्शन फर्स्ट है आरएनए, सेकंड है डीएनए, थर्ड है केवल डीएनए, फोर्थ है ए और बी दोनों। तो देखिए जंतु विषाणु में जो जीनोम होगा वो होगा ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो ध्यान दीजिएगा आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिलॉडी रोग किसमें होता है और इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट है तिल और कारण बताने हैं बैक्टीरिया, ऑप्शन सेकंड है मटर और कारण बता रहे हैं वायरस यानी विषाणु, थर्ड है तिल और कारण बता रहे हैं वायरस विषाणु, फोर्थ है गन्ना और कारण बता रहे हैं जीवाणु। तो देखिए फिलॉडी जो रोग है वो तिल में होता है और किसकी वजह से होता है? वायरस यानी विषाणु की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, ब्लू टंग रोग किस में होता है? ऑप्शन फर्स्ट गाय, सेकंड भैंस, थर्ड कुत्ता, फोर्थ मुर्गी। तो देखिए ब्लू टंग जो रोग है यह गाय में होता है और किस वजह से होता है? वायरस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर हमेशा रिपीट होते हैं, क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। हमने अपने ई बुक स्टोर पर जितने भी अब तक साइंस के पेपर हुए हैं उनकी ई बुक अपलोड की है, तो वहाँ पर आप जाकर ये ई बुक खरीद सकते हैं। 35 रुपये इसका मूल्य रखा है और इसमें लगभग 1050 से ज़्यादा प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर के सारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रेबीज किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है तंत्रिका तंत्र, सेकंड है श्वसन अंग, थर्ड है प्रतिरक्षा तंत्र और फोर्थ है मस्तिष्क। तो देखिए रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया कौन से सिस्टम को करप्ट करता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तो रेबीज को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है और ये भी किस वजह से होता है? ये भी वायरस की वजह से होता है यानी विषाणु की वजह से यह रोग होता है। और जिन भी लोगों ने हमारा बैच ज्वाइन कर रखा है वो बड़े आसानी से ये क्वेश्चन पेपर कर पा रहे होंगे। बाकी अगर आपको उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी करनी है तो उसके लिए हम 1 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जून 2020 से, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें फ़ीस रखी गई है 1000। जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंट साइंस आपको इसमें करवाया जाएगा और जो ये नंबर दिखाया जा रहा है इस पर आप व्हाट्सएप से खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका है? ऑप्शन फर्स्ट तंत्रिका कोशिका, सेकंड शुतुरमुर्ग का अंडा, थर्ड है माइकोप्लाज्मा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी जो कोशिका है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर पूछा जाए कि सबसे भारी कोशिका कौन सी है तो भी शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पूछा जाए मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो वह है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप जो अपना नोट्स है वो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है और माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटी कोशिका है। तो ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, रिकैट्सिया किस प्रकार की कोशिका है? ऑप्शन फर्स्ट प्रोकैरियोटिक, सेकंड है यूकैरियोटिक, थर्ड है जंतु कोशिका, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो रिकैट्सिया देखिए एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं? आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। और ये जो रिकैट्सिया है यह एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ध्यान दीजिएगा कैसी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक सेल जो कि अविकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? आपको बताना है कि कौन सा सेल ऑर्गेन्स है जो प्लांट सेल में नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट है लाइसोसोम, सेकंड है सेंट्रोसोम, थर्ड है लवक और फोर्थ है ए और बी दोनों। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम दोनों ही प्लांट सेल में नहीं होते हैं। जो ये लवक यहाँ लिखा गया है इसे क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। और प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए आपका लाइसोसोम और सेंट्रोसोम दोनों ही आपकी प्लांट सेल में नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, पका हुआ फल
किस कारण मुलायम होता है? ऑप्शन फर्स्ट कोशिका भित्ति के कारण, सेकंड है मध्य पटल के घुलने के कारण, थर्ड है कोशिका द्रव्य के कारण और फोर्थ है सेलुलोज के कारण। तो देखिए पका हुआ फल मध्य पटल के घुलने के कारण मुलायम हो जाता है। मध्य पटल का मतलब होता है मिडिल लैमेला और यह एक कोशिका भित्ति का ही भाग है। तो आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट सेलुलोज, सेकंड काइटिन, थर्ड पैक्टिन, फोर्थ लिग्निन। तो देखिए कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कवक और यीस्ट दोनों की जो कोशिका भित्ति होगी वो काइटिन की ही बनी होगी। किसकी बनी होगी? काइटिन की बनी होगी। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य कला का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? यहाँ पर पूछा जा रहा है जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? ऑप्शन फर्स्ट है सिंगर, सेकंड है निकोलसन, थर्ड है ए और बी दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में कोशिका जो जीव द्रव्य कला है उसका फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? ऑप्शन फर्स्ट है डुजार्डिन, सेकंड कोटो, थर्ड हैक्सले और फोर्थ है मोहल। तो देखिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? ये कहा आपके हैक्सले ने। किसने कहा? हैक्सले ने। और ये क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट सॉल्ट, सेकंड जेल, थर्ड कोलाइड, फोर्थ विलियन। आपको बताना है कि जो प्रोटोप्लाज्म है ये क्या है। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म एक क्रिस्टल कोलाइडी विलियन है। क्या है? क्रिस्टल कोलाइडी विलियन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक में डीएनए कितने प्रतिशत होता है? आपको बताना है ये आपका सेल है, ये यहाँ पे केंद्रक हो गया। अब आपको इसके अंदर बताना है कि इसके अंदर डीएनए कितना परसेंटेज होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 70, सेकंड है 10, थर्ड है 5% और थर्ड है फोर्थ है 2.3%। तो देखिए केंद्रक में जो डीएनए होता है वो होता है 10%, जबकि 70% इसमें प्रोटीन होती है, 5% इसमें फास्फोलिपिड होता है और 2 से 3% इसमें आरएनए होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है और ये नोट भी कर लीजिएगा साथ साथ में। अगला क्वेश्चन, केंद्रिका न्यूक्लियोलस किसकी खोज किसने की? ऑप्शन फर्स्ट वुमेन, सेकंड रॉबर्ट हुक, थर्ड रॉबर्ट ब्राउन, फोर्थ फोंटाना। अब बताइए कि जो केंद्रिका की खोज है वो किसने की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोंटाना। तो देखिए यहाँ पे केंद्रिका पूछी जा रही है और केंद्रिका क्या होती है? तो देखिए ये एक कोशिका हो गई, इसके अंदर एक न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पूछ रहे हैं, इसके अंदर छोटा सा एक और महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रिका न्यूक्लियोलस। तो इसका पूछा जा रहा है कि केंद्रिका किसने खोजी? तो फोंटाना ने खोजी। और अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक किसने खोजा तो फिर आप रॉबर्ट ब्राउन आंसर सही लगाएंगे। तो आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, कोशिका का प्रबंधक कौन कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट केंद्रिका, सेकंड केंद्रक, थर्ड डीएनए, फोर्थ आरएनए। केंद्रिका न्यूक्लियोलस और केंद्रक होता है न्यूक्लियस। तो अब आपको बताना है कि कोशिका का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केंद्रक। देखिए केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं को संचालित करता है। अगर आप किसी कोशिका से अगर केंद्रक को निकाल दो तो ये सेल मर जाएगी, तो इसलिए इसे कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पुष्पों एवं फलों में विभिन्न रंग किस कारण होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट हरित लवक जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है कैरोटीन, थर्ड है एंथोसाइनिन और फोर्थ है सभी। तो देखिए पुष्प यानी फ्लावर और फल यानी फ्रूट, इनमें जो कलर होते हैं वो किसके कारण होते हैं ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एंथोसाइनिन। तो देखिए ये कोई सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर आपको पता है क्या होता है, ये होते हैं आपके रिक्तिकाएँ। इस रिक्तिका के अंदर ही एंथोसाइनिन भरा होता है और इसी की वजह से फल और फूलों का जो रंग होता है वो लाल पीला नीला होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी? आपको बताना है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी। ऑप्शन फर्स्ट है गैलेन, सेकंड है मैगनसन, थर्ड है सूल्ज और फोर्थ है हैक्सले। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म थ्योरी जो है ये मैक्स सूल्ज ने दी। किसने दी? मैक्स सूल्ज ने दी थी। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
उपापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4 और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 प्रकार की। अब ये कौन कौन सी होती हैं देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपापचय क्रिया होती क्या है। देखिए, कोई भी सेल है, इसके अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनको कहते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। अब ये 2 प्रकार की होती है अपचय और दूसरी होती है उपचय। अपचय जिन्हें विनाशात्मक कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, इसमें आएंगे श्वसन और उत्सर्जन। और दूसरी होती है अपचय जिसे कहते हैं एनाबॉलिक या रचनात्मक, इसके अंदर आता है पोषण। तो देखिए, इससे क्वेश्चन बना था, इसको ठीक से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जीवाणु बैक्टीरिया में कितने प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 60S, सेकंड है 70S, थर्ड है 80S और फोर्थ है 90S। तो देखिए, जीवाणु यानी बैक्टीरिया में आपका जो राइबोसोम होगा वो होगा 70S प्रकार का। चूँकि जो जीवाणु होता है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। जो कि हमारी विकसित कोशिकाएं होती हैं उनमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, जैसे जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका। और इसको भी ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है उनमें कितने प्रकार के राइबोसोम होंगे, तो 80S प्रकार के, क्योंकि ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, डीएनए की श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा बंध होता है? ऑप्शन फर्स्ट है पेप्टाइड बंध, सेकंड है ईस्टर बंध, थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड और फोर्थ है सहसंयोजी बंध। तो देखिए, डीएनए की श्रृंखलाओं के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कहने का मतलब है, आप जानते हैं ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था जो कि वॉटसन और क्रिक ने दिया। अब पूछा जा रहा है कि एक चेन ये, एक चेन ये, इन दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे? तो इन दोनों के बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, सेकंड है गोल्जी बॉडी, थर्ड है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल इसे कह सकते हैं, फोर्थ है लाइसोसोम। तो देखिए, कोशिका ये हो गई आपकी कोशिका और ये होगा आपका न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कोशिका अंग में डीएनए होता है। तो देखिए, डीएनए जो है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। तो देखिए, ना यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया या ना यहाँ पे केंद्रक है, लेकिन यहाँ हरित लवक दे रखा है। तो आंसर क्या होगा? सी। तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के मॉडल पेपर का है, कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए को आरएनए से अलग बनाता है? यानी कि डीएनए और आरएनए में कौन सा क्षार अलग होता है? ऑप्शन फर्स्ट है एडेनिन, सेकंड है थाइमिन, थर्ड है ग्वानिन और फोर्थ है यूरेसिल। तो देखिए, जो हमारा डीएनए होता है उसमें एडेनिन के साथ थाइमिन होता है और जो हमारा आरएनए होता है उसमें एडेनिन के साथ आपका क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो आंसर क्या होगा? यूरेसिल। तो देखिए, ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने नंबर इसमें से आए, उससे पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है। बाकी हमारा जो नया बैच है वो 1 जून से शुरू हो रहा है। आप ये जो नंबर दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंट साइंस आपको उसमें करवाई जाएगी और कोई भी पेपर हो उत्तराखंड में साइंस से रिलेटेड वो क्लियर जरूर होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।